नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिसके बारे में पहले की सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब मोदी सरकार ने एक और इतिहास रच दिया है जिससे कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन जो देश में एक साथ विकास होते हुए देखना चाहते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना ऐसा ही असंभव लगने वाला कदम था, लेकिन मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन ने दशकों के इस संकल्प को साकार कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब मोदी सरकार के फैसले पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से साफ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और राज्य के विकास में वित्त आयोग का एक बड़ा रोल होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इसमें जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। कश्मीर घाटी का युवा पहले ही 370 को हटाने के फैसले से पीएम मोदी का मुरीद हो गया था। अब कोर्ट के फैसले से उसमें एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद क्या क्या बदलेगा? दरअसल साल 2019 से पहले विशेष दर्जा वाला राज्य होने के चलते जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35A ऐसी खरीदारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित रखता था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि को छोड़कर बाकी जमीन खरीद सकते हैं। केंद्र के अधीन आने के बाद हुए बाकी बदलावों की अगर बात करें तो 2019 से जून 2022 तक राज्य में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। इसके अलावा कई केंद्रीय योजनाएं भी शुरू की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं कि आखिर पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में क्या बदला जाएगा। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पूर्ण राज्य होता क्या है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार होते हैं। इसके बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और सभी राज्य में होने वाले विकास कार्यों का निर्णय वो अपने मंत्रिमंडल की मदद से लेता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहां केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद बंद हो जाएगी। हालांकि इससे राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण राज्य को आर्थिक रूप से मदद वित्त आयोग की तरफ से दी जाने वाली है। राज्यों में वित्त आयोग का रोल काफी ज्यादा अहम होता है। अगर हम बात करें तो वित्त आयोग ये तय करता है कि टैक्स से होने वाली कमाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में बांटी जाएगी, यानी परसेंटेज क्या होगा। वित्त आयोग फॉर्मूला तय करने के बाद राष्ट्रपति को अपने सुझाव सौंपता है और फिर उसी हिसाब से 5 साल तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का बंटवारा होता है। पूर्ण राज्य के लिए वित्त आयोग उन उपायों की सिफारिश करता है जिन्हें राज्य की पंचायतों और राज्य के स्थानीय निकायों को जरूरती संसाधनों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने की जरूरत होती है, ताकि उनके कामकाज में किसी भी तरीके से कोई रुकावट न आए। दिग्गज कांग्रेसी भी फैसले से खुश। आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और इसे संवैधानिक तौर पर सही बताया। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा के तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई।
जम्मू के तमाम नेता खुश हैं तो घाटी के लीडर्स का कहना है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। देवरा ने ट्वीट कर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, इससे राजनीतिक संकट भी कम होगा। इसके अलावा उन्होंने एक लंबी पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने माना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से विकास में और ज्यादा तेजी आएगी। देवरा ने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 हमेशा से एक अस्थायी प्रावधान था, इसे हटाने से हम एक बड़े संवैधानिक कदम की तरफ बढ़े हैं। मैंने भी आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया था, लेकिन ये सभी पक्षों से बातचीत करके और बिना गैर मंजूरी पाबंदियों को थोपे ही किया जा सकता था। वो कहते हैं कि इस अनुच्छेद के हटने के बाद मैं कई बार कश्मीर गया। इस दौरान मैंने देखा कि टूरिज्म बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और आर्थिक विकास में भी काफी ज्यादा तेजी आई। खासतौर पर महिलाओं को इसका फायदा ज्यादा मिला है। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 370 हटने से पहले भी कश्मीर गया था। अब देखता हूं कि महिलाओं की कामकाज में भागीदारी बढ़ी है, ये उत्साहजनक ट्रेंड है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की कश्मीर की युवा पीढ़ी से भी बात होती है तो वो स्थिर है, आतंक मुक्त और बेहतर आर्थिक अवसरों वाले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इससे पता लगता है कि उनके अंदर एक वैचारिक बदलाव भी आया है। देवरा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को ये महसूस कराना होगा कि उनका भारत से नाता क्या है और कैसे पाकिस्तान एक असफल देश रहा है। देवरा ने कहा कि भारत की विविधता वाली संस्कृति है, इसमें सभी लोग समाहित हो जाते हैं। कश्मीर के लोगों ने तो हमेशा ही अलगाववादी और अतिवादी सोच को खारिज किया है, इसलिए उनका हक है कि बाकी भारतीयों की तरह ही उन्हें भी अधिकार मिले। मिलिंद देवरा ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की बात करते हुए कहा कि यहाँ जल्दी ही चुनाव होने जरूरी हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दिल्ली के गैर निर्वाचित अफसरों के ही हाथ में कश्मीर के फैसले नहीं दिए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने बताया सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की तो जम्मू कश्मीर से भी रिएक्शन आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के साथ ही कई नेताओं ने इस फैसले पर निराशा जताई और कहा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट कर इस फैसले की सजाए मौत से तुलना तक कर दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि वो लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उमर ने एक्स पर लिखा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया। आजाद ने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला सुनने के बाद मैं निराश हूं। मैं पहले दिन से कहता था कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे रद्द करवा दिया, इसलिए 3-4 बार मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो गई है। महीनों और आज के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया निसंदेह ये निराशाजनक है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं और पीछे हट जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। ये हमारी हार नहीं है, ये भारत की हार है, उनकी हार है जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाया, ये उनकी हार है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि सरकार ने जिस गैर कानूनी कार्य को संसद में किया, आज उसे जो जायज करार दिया गया है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए सजाए मौत से कम नहीं है। पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि न्याय फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर हो गया। उन्होंने एक्स पर कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। न्याय एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर है। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया हो, लेकिन ये हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ खुशियों का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपों का दौर चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीर को एक नई दिशा मिलने वाली है और वहां पर अब पत्थरबाजी नहीं,
अमन, चैन और सुकून होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।